कल बता रहा था ना एरर के टाइप्स, समझा दिया था क्या होता था, लिखाया नहीं था। सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, लिस्ट काउंट एरर, तीनों के बारे में कल बता चुका था डिटेल, तो आज बताऊंगा नहीं, आज केवल डेफिनेशन लिखेंगे। तो लिखना सबसे पहले सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर में लिखना जो सिस्टम से हो रहा है जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कल दिखाया था, बताया था, लिखना दी एरर, सिस्टमैटिक एरर में दी error which tend to occur, the error which tend to occur, which tend to tend to occur, the error which tend to occur in one direction, in one direction, tend to occur in one direction, either positive or negative, tend to occur in one direction, either positive or negative, either positive or negative are called systematic error, are called systematic error। पॉजिटिव या नेगेटिव मतलब एक डायरेक्शन में हो रहा है, जैसे कि एरर जितनी रीडिंग आनी चाहिए उससे पॉजिटिव साइड डेविएट कर रहा है या नेगेटिव साइड। जैसे हमने बताया था ना कि कोई मशीन है, मान लो वेट मशीन ही है, वो दिखा रहा है, मान लो रीडिंग शुरुआत में 0 ना दिखा के 100 ग्राम दिखा रहा है या 200 ग्राम दिखा रहा है, तो एक साइड है, या फिर -20 दिखा रहा है, -100 दिखा रहा है। ऐसा नहीं कर रहा कि कभी -10 फिर +100 फिर -20 फिर 200, आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, तो वो फिर आ जाएगा रैंडम एरर। तो सिस्टमैटिक एरर जो एक डायरेक्शन होता है, कल डिटेल बता चुका था। सिस्टमैटिक एरर के कुछ टाइप्स हैं जो डिटेल में नहीं लिखाऊंगा, तो मतलब भी नहीं बनता, केवल उसको टाइप लिख लेंगे और समझा। तो टाइप लिख लेना, दिस एरर सिस्टमैटिक में लिखना, सिस्टमैटिक में दिस एरर मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, दिस एरर मे बी ऑफ the following types, may be of the following types। First लिखना instrumental error, may be of the following types। First लिखना instrumental error, ठीक। Second लिखना instrumental error, second लिखना imperfection in measuring technique, imperfection in measuring technique, imperfection in measuring technique। और तीसरा क्या इसका पर्सनल एरर, और तीसरा है पर्सनल सिस्टमैटिक को तीन टाइप से बांटा जा सकता है, पर्सनल। लिखिए अब सिस्टमैटिक में क्या समझ रहे हैं। सिस्टमैटिक मतलब एरर है जो किसी एक डायरेक्शन में हो रहा है, जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमको पहले से पता है कि यहाँ पे एरर है, ठीक है ना। तो वो फिर तीन टाइप में बांटे जा सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक इम्परफेक्शन इन मेजरिंग टेक्निक, एक पर्सनल एरर। तीनों के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा। इंस्ट्रूमेंटल एरर नाम से पता चल रहा है, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। हमको पहले से पता है कि मेरा इंस्ट्रूमेंट खराब है, पहले से पता है वेट मशीन 100 ग्राम ज़्यादा दिखा रहा है मुझे, तो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि ज़्यादा 100 ग्राम दे दे मुझे। या फिर हमको पहले से पता है कि मेरा स्केल घिसा हुआ है, तो स्केल घिसा हुआ है, हमको 5 सेंटीमीटर लेंथ मेजर करना है, जीरो साफ नहीं दिख रहा, तो हम आगे से मेजर कर लेंगे, 3 सेंटीमीटर से कर लेंगे, 3 से 5 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 से 8 हो जाएगा। तो ये हमको पहले से पता है। ये क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, इंस्ट्रूमेंट मेरा सही वर्क नहीं कर रहा। सेकंड, और हमको पता है कि इंस्ट्रूमेंट मेरा कर रहा है। सेकंड क्या, इम्परफेक्शन इन मेजरिंग टेक्निक, जिसको मेजरमेंट लेना है, रीडिंग लेना, उसको रीडिंग लेना आता ही नहीं। कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, उसको नंबर का पता ही नहीं है कि 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर क्या होता है, तो वो रीडिंग कहाँ ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। या लैब में ये कोई डिवाइस है, वोल्ट मीटर, एमीटर, किसी को रीडिंग लेना नहीं आता, रीडिंग पढ़ना नहीं आता, तो वो क्या करेगा। या कई इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वर्नियर कैलिपर देखेंगे, आगे चल के स्क्रू गॉज देखेंगे, उन सबको कैसे रीडिंग लेते हैं हमको आता ही नहीं, तो हम जब रीडिंग लेंगे तो गड़बड़ ही करेंगे ना।
तो उस रीडिंग के बारे में तुमको पहले से पता है कि इसको कुछ आता जाता नहीं है, हमने इसको रीडिंग लेने दे दिया। ये होता है इम्परफेक्शन इन मेजरिंग टेक्निक। पर्सन स्किलफुल इन पर्सनल एरर, पर्सन से रिलेटेड एरर। पर्सन से रिलेटेड एरर मतलब कि पर्सन है, उसको मान लो कि कोई फिजिकली डिसेबिलिटी है, जो भी है, मान लो दिख नहीं रहा अच्छे से और रीडिंग ले रहा है, खराब है, सुनाई नहीं दे रहा है, कोई बीट सुनना है, कोई साउंड सुनना है, सुनाई नहीं दे रहा है अच्छे से, उसका रीडिंग क्या होगा, खराब है। तो ये एरर क्या है, पर्सन से रिलेटेड पर्सन। ठीक है, नॉर्मल बात है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये तीनों लिख लिया ना, ये तो सिर्फ नहीं जानना है इसमें बहुत डिटेली, तो इसमें आगे क्वेश्चन बनते ज़्यादा एरर के, वो हम करेंगे, तो लिखने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है। सेकेंड रैंडम एरर लिखना, सेकेंड लिखना रैंडम एरर। रैंडम एरर, रैंडम एरर क्या लिखो, जो रैंडमली हो रहा है लिखना, द एरर which occurs irregularly, the error which occurs irregularly and at random, irregularly and at random, irregularly and at random, irregularly and at random, at random, ठीक है, irregularly and at random in common in magnitude and direction, in magnitude and direction, magnitude and direction are called random error. Magnitude and direction are called random error, are called random error. तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में मतलब क्या है कि कभी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कभी प्लस के साइड चला जा रहा है रीडिंग, कभी माइनस के साइड चला जा रहा है, कभी जीरो से राइट जा रहा है, जीरो से कभी लेफ्ट जा रहा है, रीडिंग डायरेक्शन चेंज कर रहा है। या मैग्नीट्यूड कभी 200 हो रहा है, कभी 300 हो जा रहा है, कभी 50 हो जा रहा है, कभी -20 हो जा रहा है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड का है। तो बात समझ में आ रही है। थर्ड लिखो लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर बता चुका था, ये लिस्ट काउंट से रिलेटेड है। हर एक स्केल का अपना मिनिमम सब डिवीजन होता है कि वहां तक वो रीडिंग क्या दे पाएगा, अच्छी दे पाएगा। अगर जितना मार्किंग है उसके बियॉन्ड रीडिंग लेंगे तो रीडिंग क्या होगी, खराब होगी। तो वो लिस्ट काउंट से रिलेटेड एरर लिख लो। द एरर या लिखो दिस एरर इज ड्यू टू, दिस एरर इज ड्यू टू लिमिटेशन, due to limitation imposed by बोर्ड पे लिखा है imposed by किसके कारण लिमिटेशन, जो भी डिवाइस यूज हो रहा है, तो by the list count of measuring instrument, by the list count of the measuring instrument, list count of the measuring instrument, measuring instrument के लिस्ट काउंट के कारण रहता है। ठीक है ना, यहीं तक लिमिटेशन है, यहीं तक अच्छी रीडिंग दे पाएगा। लिख लो एग्जाम्पल मीटर स्केल, example meter scale has least count, meter scale has least count कितना होता है 1 mm, yes, meter scale has least count 1 mm, least count 1 mm, so its reading are good, reading are good up to this value, मतलब mm तक अच्छी रीडिंग देगा। are good up to this value, ठीक है। तो लिस्ट काउंट क्या है पता है ना, मिनिमम सब डिवीजन किसी स्केल का, डिवीजन और सब डिवीजन पता है। जैसे मीटर स्केल बात करें, जो नॉर्मल स्केल यूज करते हैं सेंटीमीटर होता है, वो डिवीजन है, फिर सेंटीमीटर फिर से क्या होता है mm में बटा हुआ 10 mm, उसको बोलते हैं सब डिवीजन। लिस्ट काउंट क्या होता है, सबसे छोटा जो सब डिवीजन होता है। अगर लिखना है अलग से तो लिखो, आगे भी काम होता है, पता है लिस्ट काउंट नीचे से लिखो अलग से इसका पार्ट नहीं है, लेकिन अलग से जानकारी होनी चाहिए। देखो लिस्ट काउंट
the smallest value that can be measured by smallest value that can be measured by the measuring instrument is called least count of that instrument. ठीक है, लिख लो एक लाइन इसकी। इट इज द मिनिमम सबडिविजन of the measuring scale या minimum subdivision of the scale of that instrument, जिस इंस्ट्रूमेंट का वो देख रहे हैं उसका। तो इतनी कहानी समझ में आई? अब देखो एरर हटाते कैसे हैं, तो एलिमिनेशन ऑफ एरर। एक तो मैं नहीं लिखाऊंगा कहानी, आप जो चीज दिख रहा है वो ना करो, एरर हट जाता है। दो तरीके होते हैं, एक थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्ट, एक मैथमेटिकल प्रोस्पेक्ट। थ्योरी के हिसाब से एरर कैसे हटाएंगे, तो जो गलती किया ना तो सीधा सा बात, रैंडम एरर क्या था कि जो एक डायरेक्शन में ना हो रहा, सिस्टमैटिक था जो सिस्टम से हो रहा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और ये था लिस्ट काउंट। तो सिस्टमैटिक एरर क्या था कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, हमको उसकी वजह थी, दो तीन टाइप थे उसके। क्या टाइप? इंस्ट्रूमेंटल एरर और इम्परफेक्शन इमेजिंग टेक्निक और पर्सनल एरर। तो ये चीज गलती ना करें, हम इमेजिंग टेक्निक जाने, जो पर्सन है वो टेक्निकल हो, पर्सन जो स्किलफुल हो, रीडिंग लेना आता हो। पर्सनल एरर, पर्सन का कोई एरर ना हो, फिजिकली फिट हो, अच्छा से दिख रहा हो, सुन रहा हो, जैसा इंस्ट्रूमेंट है या रीडिंग है वो ले सके फिजिकली या मेंटली। तो और क्या था? इम्परफेक्शन इन इमेजिंग टेक्निक, और एक क्या था? पर्सनल एरर, इम्परफेक्शन इन इमेजिंग टेक्निक, और एक इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एरर। तो इंस्ट्रूमेंट में रिलेटेड एरर तो हम इंस्ट्रूमेंट को यूज ही ना करें, ऐसा करें जो एरर ना हो, जिसका कैलिब्रेशन किया हो, जिसका रीडिंग कहाँ से शुरू होता हो, 0 से। फिर रैंडम एरर क्या है? जो रैंडमली हो रहा है, डिवाइस और ऐसा डिवाइस है जो सही है। लिस्ट काउंट मतलब कि हर एक का सब डिवीजन होता है, तो जितना सब डिवीजन होता है, जितना छोटा स्केल रीडिंग लग सकता है, हम उस रीडिंग के लिए वैसा ही स्केल यूज करें, तो वो एरर नहीं होगा लिस्ट काउंट। तो सिंपल ये तो तुम्हारा फिजिकल मेथड है। हम आते हैं मैथमेटिकल मेथड, जिसपे क्वेश्चन भी बनता है, बातें भी होती है। तो देखते हैं एलिमिनेशन ऑफ एरर। अब देखो एलिमिनेट करने के लिए पहले हमको पता होना चाहिए कि एरर है कितना रीडिंग। तो रीडिंग में एरर पता करने के कई तरीके हैं, उसी को मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो एलिमिनेशन ऑफ एरर को एलिमिनेट करने से पहले हम एरर को कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो एरर का हम कैलकुलेशन देंगे। सर एक डाउट था, कल जैसे आप बताए मतलब एरर एक पार्ट था, इसमें आप बोले थे एक मशीन है, मान लीजिए वेट मशीन, इसमें एक बार 100 ग्राम अपने से बढ़ जा रहा है, फिर 100 ग्राम खुद घट जा रहा है। उस सिचुएशन में क्या करें? जैसे मतलब कांस्टेंट 20 ग्राम घट गया, तो आप बोले थे कि वो 20 ग्राम दुकानदार ज़्यादा दे देगा। हाँ, तो उसी का तो नाम है रैंडम है। हाँ, जो रैंडमली हो रहा है, कुछ नहीं करेंगे, मशीन चेंज कर देंगे। हाँ, कहीं 50 भाग जा रहा है, कहीं 50 का 200 भाग जा रहा है, उसमें हम कर ही क्या सकते हैं? थोड़ी रीडिंग लेंगे, फिर भागेगा। अभी 2 किलो सामान लिए, 2 किलो 200, फिर 2 किलो 100 दिखा रहा है, फिर दिखा रहा है 2 किलो 500, फिर 1800 ग्राम, फिर 2 किलो सामान लिए, दिखा रहा है 1500 ग्राम। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। उस दुकान वाले को जाना बंद कर देंगे, या फिर सही डिवाइस लाएगा जो 0 से शुरू होता है। तो उसका कोई उपाय नहीं है। उपाय कुछ नहीं, उपाय मशीन चेंज करो। सिस्टमैटिक भी एरर नहीं होना चाहिए, वो भी एरर है, गड़बड़ है, तो वही 200 से शुरू हो, 0 से क्यों ना शुरू हो। लेकिन ठीक है, काम चल जा रहा है, एडजस्ट कर लेंगे सिस्टमैटिक में, हम उतना ऐड करके कैलकुलेशन सही कर देंगे। नहीं होगा वहाँ भी होना चाहिए कि अच्छा नहीं यूज़ करें, मशीन यूज़ करें, ठीक है ना। क्योंकि मान लो कि ठीक है, कोई पढ़ा लिखा आदमी है, आप जो किसी को बेवकूफ़ तो नहीं बना सकते ना, और गलत बनाना। मान लो पढ़ा लिखा आदमी है, नॉर्मल आदमी है, पता है उसको रीडिंग आता है,
उसको समझ में आता है 200 ग्राम है, 200 ग्राम ज़्यादा था। अब कोई नॉर्मल है, किसी नहीं पढ़ा लिखा है, गरीब है, कोई वैसा पढ़ाई नहीं कर सका, उसका से गरीब से पढ़ाई लिखाई कर लेना नहीं है, मतलब पढ़ाई नहीं कर सका, पढ़ाई नहीं कर सका या नहीं पढ़ा लिखा है, तो उसको मान लो 200 ग्राम ज़्यादा ना दे के 2 किलो दिया और 200 ग्राम पहले से ज़्यादा था, तो ठगा जा सकता है, वो भी गलत है। कितना लोग बटकरा में करते हैं? हाँ, वो सब चीज़ें हैं, बटकरा में ये कर लिया, पीछे ऊपर लगा दिया, मैंने लगा दिया, वो सब तो बिल खराब कर लो, ठीक है। और आते हैं एलिमिनेशन ऑफ एरर, बेसिकली एक कैलकुलेशन ऑफ एरर है। एरर हम कैलकुलेट करने में जोड़ दे रहे हैं, तो एरर का पता लगाने में जोड़ देना, अगर पता लगाएंगे तभी एलिमिनेट कर पाएंगे। तो हेडिंग आपको एलिमिनेशन ऑफ एरर नाम से भी निकल जाता है, कि बेसिकली हम कैलकुलेशन ऑफ एरर करेंगे, रीडिंग पहले लेंगे, रीडिंग में एरर पता करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करेंगे तभी तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो लिखो, जो जैसे जैसे लिखा रहा हो वैसे लिखते चलो। लिखना इफ A1 A2 A3 A4 डॉट 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 कई सारे रीडिंग लिया, मान लो AN A2 A3 A4 AN जैसे लिखा रहा हूँ, BD AN BD बोर्ड पर लिखा है, D N स्मॉल N रीडिंग लिया, BD N measured value and measured value of a physical quantity, and measured value of a physical quantity की कुछ नहीं लिया, measured value of a physical quantity, ठीक है। अब then its true value is given by, अब देखो क्या होता है, then its true value is given by, आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो तो कम से कम कितनी रीडिंग लेते हो? तो कम से कम 3 रीडिंग लेते हो। लैब में एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो कम से कम 3 रीडिंग लेते हैं, एक ही रीडिंग क्यों नहीं छोड़ देते हैं? सर एक्यूरेट, क्योंकि एक में हो सकता है कि पहली रीडिंग है एरर आ गया तो पूरा रीडिंग खराब हो गया, 3 लेते हैं इसलिए चलो एक में एरर आया, 2 लगभग ठीक है, तो आपका एवरेज ठीक निकल जाए। आप नॉर्मल जैसे इवेंट भी होता है, जेवलिन थ्रो वगैरह होता है, नीरज चोपड़ा है, तो 3 चांस देते हैं। 3 चांस देने का क्या होता है कि चलो एक गलती से कुछ मिस्टेक हो गया, गलती हो गई या कुछ एरर हो गया किसी वजह से, तो चलो 2 या तीसरे में करेक्ट कर ले, 3 में बेस्ट में लिया जाता है। तो रीडिंग में भी क्या है ना कि कम से कम 3 रीडिंग ली जाती है, 3 से जितनी ज़्यादा रीडिंग लोगे और अच्छी बात है, और क्या होगा, एरर एलिमिनेट होगा कि एक आध रीडिंग गड़बड़ हुआ, फिर धीरे धीरे हम हमारी रीडिंग की जो गड़बड़ी हमने दूर किया, पता चला पहले रीडिंग लिया कि अच्छा मामला यहाँ पे गड़बड़ था, मशीन ही थोड़ा सा डिस्टर्ब था, जो भी था हमने सही किया, फिर आगे रीडिंग दिखाया। तो ऐसे में क्या होता है कि ट्रू वैल्यू को क्या लिखते हैं, क्या करते हैं जब रीडिंग लेते हैं, याद है हम लिखते हैं ए मीन बोलो या एवरेज बोलो। हम क्या लिखते हैं जब मान लो 3 रीडिंग लिए तो क्या करते हैं, तीनों का सम डिवाइड बाय 3 करते हैं। यस सर, तीनों का सम डिवाइड बाय 3 करते हैं ना, तो ए मीन या फिर मीन या एवरेज को ऐसे भी लिखा जाता है, ये लगा देते हैं, इसको पढ़ते हैं बार, ये बार पढ़ते हैं, बार इस सिंबल का मतलब होता है कि हमने एवरेज किया। और एवरेज का तरीका क्या होता है कि जितने भी रीडिंग है, जितने भी इवेंट है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 जितने भी हैं प्लस n रीडिंग लिया n, डिवाइड बाय क्या करेंगे, n 3 है तो प्लस 3, A1 प्लस A2 बाय 3 बाय 3, 4 है तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 बाय 4, n है तो A1 प्लस A2 प्लस A3 फिर n है। क्लियर? तो एक एक करके फॉर्मूला बनता जाएगा और हम एरर की कहानी को आगे बात करेंगे। एरर को कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करेंगे तभी हम हटा भी पाएंगे, वो पता ही नहीं कि एरर है या नहीं है, या है तो कितना एरर है, हर एक रीडिंग में क्या होगा। तो ये समझे, एक एक करके मैं लिखाता चलूंगा, ये लिखिए जल्दी से। अब आते हैं पहले टाइप के एरर में, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, ये एरर क्या होगा, देखो हमने सबका एवरेज निकाला तो क्या निकला, हमको ट्रू वैल्यू मिली। जो एवरेज हम लिख रहे हैं वो क्या है, वही रीडिंग लेते हैं ना, तीनों रीडिंग लेते हैं, तीनों का जो एवरेज होता है उसी को हम बोलते हैं ना कि ये रीडिंग आई हमारी। तो यहाँ n है तो n रीडिंग का लेके उसका जो एवरेज दिया वही बोलते हैं हमारी रीडिंग आई, यानी वही हमारी ट्रू वैल्यू। अब एब्सोल्यूट एरर क्या है कि हर एक रीडिंग को ट्रू वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे,
जितना का आया रीडिंग में हर एक इंडिविजुअल रीडिंग का एरर हो। मान लो सबका एवरेज लेके से आया मान लो 11.5, सबका एवरेज लेके मान लो आया 11.5। अब 11.5 से हर एक रीडिंग में जितना का डिफरेंस है वो हर एक पर्सनल रीडिंग का एरर है, एक एक रीडिंग का एरर है। अगर 11.5 मान लो ये रीडिंग पहली आई 11.3, कितने का एरर है? 0.2 का। ये रीडिंग आई 11.4, कितने का एरर है? 0.1 का। ये रीडिंग आ गई 11.6, कितने का एरर है? 0.1 का। प्लस माइनस जो हम आगे देखेंगे। ये रीडिंग आ गई मान लो 11.7, कितने का है? 0.2 का। तो इस तरह से हर एक रीडिंग ट्रू वैल्यू से कितना अंतर है तो लिखना एब्सोल्यूट एरर, एक लाइन जल्दी से लिखना, फिर फॉर्मूला लिखते हैं। लिखना इट इज द डिफरेंस बिटवीन, एब्सोल्यूट एरर में लिखना इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। Difference between the true value and the individual measured value. True value and the individual measured value. ठीक है, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। अब जरा समझो, हर एक रीडिंग का मैं एरर निकाल रहा है। पहली रीडिंग एरर को ऐसे लिखते हैं डेल्टा A1। ये डेल्टा का मतलब है एब्सोल्यूट एरर, इसका A1। डेल्टा A1 एब्सोल्यूट एरर को ऐसे लिखा था डेल्टा से। तो डेल्टा A1 किसका अंतर बोलते हैं? डिफरेंस A बार ट्रू वैल्यू माइनस वो वाला रीडिंग A1 का है। इसी तरह से जरा बताओ तो मुझे डेल्टा A2 क्या बोलेंगे? बताओ। A बार माइनस A2, A का एब्सोल्यूट एरर, A2 का एब्सोल्यूट एरर। इसी तरह से हर एक में कर सकते हैं डेल्टा A3 क्या लिखेंगे? A बार माइनस A3। उसी तरह से डेल्टा A4, अब ऐसा नहीं मैं लिखता करूंगा 5 6 7 200 400 500 हो जाएगा। A बार माइनस A4। इसी तरह से सो ऑन लिखते जाएंगे। मतलब सिंपली जो ट्रू वैल्यू है उससे एरर मतलब रीडिंग को घटाते जाना है, सब्ट्रैक्ट करते जाना है। जो भी एरर आएगा प्लस माइनस दोनों में प्लस आता है तो मतलब हमको समझ में आता है एरर किस साइड है, राइट साइड। नंबर लाइन पे देखना है माइनस आ रहा है तो मतलब दूसरे साइड का एरर, दोनों उतना ही खराब है। तो ये तो हो गया एक एब्सोल्यूट एरर। अब हर एक रीडिंग का अपना अपना एरर डिस्कस निकल जाएगा कि A1 एरर, A2 एरर, A3 में एरर, A4 में एरर, A5 में एरर, हर एक रीडिंग का एरर निकल गया। लेकिन हम क्या चाहते हैं पूरा जो मेरा एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें टोटल कितना एरर आया। तो अगला जो देखेंगे पॉइंट वो देखेंगे एब्सोल्यूट मीन एरर। मतलब एब्सोल्यूट का मीन यानी एब्सोल्यूट का एवरेज, एरर का एवरेज। तो हमको ओवरऑल एरर पता चलेगा। जो मीन निकालते हैं, मीन को हम क्या बोलते हैं? एवरेज। एवरेज हम कब निकालते हैं? एवरेज तब निकालते हैं जब हमको ओवरऑल बिहेवियर पता करना होता है। मान लो क्लास में कोई टेस्ट हुआ और क्लास में मान लो 100 बच्चे हैं। अब 100 बच्चे में मैं एक एक का मार्क्स तो याद नहीं रख सकता ना कि इसका 50 आया, इसका 45 आया, इसका 80 आया, इसका 85 आया। उतना तो मेमोरी पावर किसी का रहने काम का भी नहीं है, तो उतना तो याद नहीं रख सकते। फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? सबका एवरेज निकालेंगे। और एवरेज क्लास का मान लो आया से 75, हम बोलेंगे चलो क्लास ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है। एवरेज क्लास का मान लो आया 35, बोलेंगे हालत खराब। तो एवरेज का मतलब एक एक आप 35 या 75 देख के मैं एक एक बच्चे का नंबर नहीं बता पाऊंगा कि तुम्हारा कितना था, तुम्हारा कितना था। लेकिन हम मैं ये कर सकता हूँ वो देख के कि हाँ अंदाज लगा सकता हूँ कि अच्छा एवरेज जितना मतलब लगभग बच्चे ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं, या एवरेज का मतलब लगभग बच्चे खराब परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम सबका एवरेज निकाल रहे हैं, जितने भी एरर आए उनका एवरेज। अब मैंने बताया था कि एरर प्लस या माइनस अच्छा या खराब नहीं होता, दोनों उतना ही खराब है। सही रीडिंग से जितना डेविएशन है वो खराब है। मान लो 11.5 रीडिंग आनी चाहिए थी, चाहे 11.3 आए या 11.7 आए, दोनों उतना ही खराब। दोनों 0.2 का है, 0.2 राइट साइड जाए चाहे 0.2 लेफ्ट साइड जाए, 0.4 राइट जाए चाहे 0.4, दोनों बराबर खराब है। प्लस माइनस का मतलब नहीं कि माइनस अच्छा है खराब है या प्लस अच्छा खराब है। दोनों अगर डेविएशन बराबर का आ रहा है तो दोनों उतना ही खराब है। इसीलिए जब हम एब्सोल्यूट निकालने पे इंटरेस्टेड हैं तो एब्सोल्यूट लिखेंगे डेल्टा ए बार, मतलब सारे एरर का एवरेज। अब यहाँ पे जब हम लिखेंगे ना 0.2 प्लस हो चाहे 0.2 माइनस हो, दोनों एरर 0.2 का ही एरर का है। तो जब हम यहाँ पे फिर मीन निकाल रहे हैं, जरा समझना
तो मीन जब निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मॉड। मॉड का मतलब क्या होता है, प्लस। प्लस बन जाएगा सर। क्योंकि 0.2 का एरर है, 0.2 प्लस हो चाहे 0.2 माइनस हो, एरर कितने का, 0.2 का है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम सब में डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 सबका मॉड। मॉड मतलब प्लस है जब मीन निकालते हैं, प्लस जितनी भी रीडिंग लिए, मान लो n लिया तो डेल्टा A। इस तरह से डिवाइड बाय एवरेज के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। ये निकला एब्सोल्यूट मीन है। बात समझ में आ रही है? वो लार्ज ब्रैकेट दिए सर। एब्सोल्यूट ब्रैकेट नहीं है वो। हाँ, इसका मतलब होता है मॉड। मॉड का मतलब होता है प्लस वैल्यू। मॉड ऑफ -2 इक्वल टू +2, मॉड ऑफ -3 इक्वल टू +3। मॉड का मतलब है माइनस का भी प्लस लेंगे, मान लो -3 है, मॉड का मतलब है प्लस। मॉड मतलब हमने पॉजिटिव वैल्यू लिया। पॉजिटिव क्यों लिया, माइनस प्लस तो प्लस होगा ही, +3 का +3 होगा, -3 का भी +3 होगा। मॉड का मतलब है माइनस या प्लस जो भी है प्लस ही होगा। प्लस क्यों लिए, क्योंकि एरर दोनों बराबर ही खराब है, चाहे माइनस साइड आए चाहे प्लस साइड आए। बात समझ में आ रही है? अब देखो एक और बात करते हैं इसमें, फ्रैक्शन एरर। फ्रैक्शन या इसको बोलते हैं रिलेटिव। फ्रैक्शन या रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिश्तेदार? नहीं सर। यहाँ रिलेटिव का मतलब होता है रेशियो, कंपेयर करना। कंपेयर करना फ्रैक्शनल, मैथ में पढ़े हो फ्रैक्शन? हाँ सर। जैसे मैं बोलूँ किसी चीज के 5 टुकड़े किए, किसी चीज के इसी के मान लो 5 टुकड़े किए, उसमें से 2 टुकड़ा, टोटल का कितना पार्ट, 2/5 बोलेंगे। इसमें से 3 टुकड़ा, टोटल का कितना पार्ट, 3/5। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, पूरे का कितना। ठीक, तो मैं अगर फ्रैक्शन या रिलेटिव एरर निकाल रहा हूँ, फ्रैक्शन के लिए अलग अलग यूज करते हैं, ऐसे भी यूज कर जाता है, डेल्टा फ्रैक्शन, या फिर सिंपल डेल्टा भी लिखोगे। तो फ्रैक्शन जो होगा, फ्रैक्शन लिखते हैं हम क्या, कि टोटल एरर मतलब पूरे का मीनिंग डेल्टा A बार, ये वाला डेल्टा A बार में मॉड निकालेंगे तो निकल गया, यहाँ लिखेंगे डेल्टा A बार डिवाइड बाय कितना आएगा, ट्रू वैल्यू A बार। मतलब टोटल ट्रू वैल्यू कितनी थी और एरर कितना, टोटल एरर डिवाइड बाय टोटल क्या होगा, ट्रू वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू। अच्छा, बीच में मैंने डेफिनेशन नहीं लिखा है, तो लिखाने की जरूरत नहीं, आपसे डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन करना है, तो डेफिनेशन लिखना भी हो तो कोई खास दिक्कत नहीं। एब्सोल्यूट मीन एरर ने क्या किया कि सारे एब्सोल्यूट एरर के मॉड का सम किया, यानी मॉड का क्या किया, एवरेज किया। यहाँ पे क्या किया, ट्रू वैल्यू, ये सॉरी एरर, टोटल एब्सोल्यूट एरर या एब्सोल्यूट मीन एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। ठीक, फ्रैक्शन हो गया। और एक लास्ट होता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, बाय 100। बाय 100 की इनटू 100। खतरनाक मत करो, इनटू 100। जैसे मैं बोलूं 5 टुकड़े किए इसके और 5 टुकड़े में से 2 टुकड़ा, कितना परसेंटेज है, तो क्या बोलोगे, 2/5 क्या होगा, फ्रैक्शन। 2/5 क्या होगा, फ्रैक्शन, इनटू 100। तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, इनटू 100। तो परसेंटेज एरर के लिए क्या लिखते हैं, डेल्टा A बार फ्रैक्शन बाय A बार, ये हो गया पूरा फ्रैक्शन इनटू 100 से मल्टीप्लाई करते, ये हो गया। तो ये फॉर्मूला लिख दिए। अब फॉर्मूला लिख दिया, अभी पे मैं क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन करना है आपको, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन में जो आंसर बताओगे वो राउंडिंग अप करके बताओगे, और राउंडिंग अप कैसे करना है मैंने बताया था। तो एक क्वेश्चन इसी पे बेस देता हूँ, आसान सा है समझने के लिए, फॉर्मूला आपके पास है, ट्राई करो बस कैलकुलेशन सही रखना। तो एक क्वेश्चन किया जाए, लिखो क्वेश्चन लिखो। In an experiment, refractive index of glass, किसी का दिया, ग्लास का दिया है, एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऐसे कॉन्सेप्ट का जरूरत नहीं है, क्या होता है, हमको एरर से ही करना है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सुने हो ना पहले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, लाइट में पढ़े हुए ऑप्टिक्स में, क्या होता है, न्यू इक्वल टू c/v, स्पीड ऑफ लाइट
इन वैक्यूम या एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। खैर इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे एरर है, ठीक है, ऐसे बता दिया। इंडेक्स ऑफ ग्लास was to be in an experiment, refractive index of glass was observed to be, एक्सपेरिमेंट किया गया, अलग अलग रीडिंग मिला। एक रीडिंग मिला मान लो 1.45, जैसे से लिखा से टू बी 1.45 कोमा 1.56 कोमा 1.54 1.54 कोमा 1.44 1.54 कोमा 1.44 फिर कोमा 1.54 एंड 1.53 ये रीडिंग है, एंड 1.53 1.45 1.56 1.54 1.44 1.54 एंड 1.5, ठीक। नीचे कैलकुलेट फर्स्ट क्वेश्चन लिखना, मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और में आ रही मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है कैलकुलेट मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकंड क्वेश्चन, मीन वैल्यू निकाल लिए, सेकंड लिखो फ्रैक्शनल एरर, सेकंड लिखो या मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकालो, सेकंड लिखो मीन एब्सोल्यूट एरर, एक एक चीज निकालो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये भी निकालना ही होगा, रास्ते में मिलेगा, लेकिन एक एक निकालोगे तो बीच में कहीं गलती की हो तो पता चलेगा। सेकंड लिखो मीन एब्सोल्यूट एरर, सेकंड क्वेश्चन लिखो मीन एब्सोल्यूट एरर, सेकंड क्वेश्चन लिखो मीन एब्सोल्यूट एरर। थर्ड क्वेश्चन लिखो फ्रैक्शनल एरर, थर्ड फ्रैक्शनल एरर, सबका फॉर्मूला लिखा चुका हूं, थर्ड फ्रैक्शनल एरर। फोर्थ लिखो परसेंटेज एरर, फोर्थ परसेंटेज एरर, ठीक है, फोर्थ परसेंटेज एरर, ठीक। यहां तो लिखिए, नीचे लिखना एक्सप्रेस द रिजल्ट, नीचे लिखना एक्सप्रेस द रिजल्ट in terms of absolute error, express the result in terms of absolute error and percentage error, express the result in terms of absolute error and percentage error, express the result in terms of absolute error and percentage error, रिजल्ट को एक्सप्रेस करना है एब्सोल्यूट परसेंटेज। तो लास्ट वाला जो है उसके लिए परेशान नहीं होना, वो तो मैं बताऊंगा, आसान है लिखना। पहले जो इधर के आपके 4 क्वेश्चन है उसको ट्राई करो, फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है, तो टाइम दे रहा हूँ 2-4-5 मिनट का, 5 मिनट में मुझे बताओ, ट्राई करो। देखो इसमें क्या है, ये आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन करना क्या है, आपको हिंट दे रहा हूँ या पता होना चाहिए। मीन कैसे निकालेंगे, सबका डिवाइड बाय 6, जितना भी आंसर आएगा। यस सर। एब्सोल्यूट के लिए मीन एब्सोल्यूट एरर के एरर के लिए पहले इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा। हाँ सर। इंडिविजुअल कैसे करोगे, ट्रू वैल्यू माइनस हर एक रीडिंग। तो ये सॉल्व करके कितना आ रहा था, इसको सबको सम करो, करके देखो ये कुछ आएगा 9.06। टोटल रीडिंग कितने हैं, 6 रीडिंग है, डिवाइड बाय 6, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, ये समथिंग आएगा 1.5, ठीक। तो 1.51 क्या आ गया, मीन वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पहले का। अब हर एक रीडिंग में 1.51 में हर एक रीडिंग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये ट्रू वैल्यू है ना, तो 1.51 माइनस 1.45, अगले में 1.51 माइनस 1.56, 1.51 माइनस 1.54, इस तरह से सबको 1.51 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ प्लस माइनस किसी में भी आ सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। कोई रीडिंग देखो 1.51 से
रीडिंग बढ़ी हुई है, तो ये सब क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में आएगा, और 1.51 से कई रीडिंग छोटी है वो प्लस में आएगा, तो यहाँ जो प्लस में माइनस में आएगा वो लिख लेंगे। फिर मीन के लिए क्या करेंगे, सबका मॉड ले लेंगे, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में, सबको क्या लिखेंगे प्लस, डिवाइड बाय क्या होगा 6, तो ये आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर। ध्यान रखना राउंडिंग ऑफ वगैरह करके बनाएंगे। उसके बाद फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, जो तुम्हारा ये आएगा दिस a बार डेल्टा a बार जो मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा डिवाइड बाय a बार 1.5 वो कुछ आएगा। फिर परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ट्राई करना, आपके लिए होमवर्क है, अगली क्लास में फिर जो करके आओगे ठीक है, अदरवाइज मैं बोर्ड पर बताऊंगा। ठीक है, ट्राई करना।